नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राइम चैनल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है मोशन सिकनेस के बारे में। ये जो टर्म है यही हमें क्लासिफाइड करता है कि असल में ये कंडीशन क्या है। मतलब हम लोग किसी अगर मोशन में रहती है हमारी बॉडी, तो उस वक्त होने वाली जो सिकनेस होती है उसे सिंपल भाषा में अगर समझने के लिए कहा जाए तो इसे मोशन सिकनेस कहा जाता है। अब होता क्या है कि जब हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल किसी पैक व्हीकल में है, जैसे कि किसी कार में है, बस में है, या एरोप्लेन में है, या फिर शिप वगैरह में है, तो ऐसी व्हीकल में अगर हम लोग पैक व्हीकल में अगर हम लोग ट्रैवल करते हैं तो उस कंडीशन में जो कई लोगों को उल्टी होती है, बेचैनी होती है, नौशिया जैसा होता है, जी मचलाना जिसे हम लोग कह सकते हैं, ऐसी जो तकलीफ जो है एक व्यक्ति को होती है, तो ये क्यों होती है इसके बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं, काफी सिंपल जो है भाषा में। देखिए, इसके ऊपर जो साइंटिफिकली अगर बात की जाए तो अभी तक कोई परमानेंटली इसका कोई सॉल्यूशन जो है या फिर इसका कारण जो है अभी तक पता नहीं चला है कि ये एग्जैक्टली रीजन क्या है। पर जो ये चीज मानी जाती है, एक अज्यूम किया जाता है, उसके ऊपर जो है ये बात हम लोग आज करने वाले हैं। देखिए, जो वॉमिटिंग होती है ये एक कंफ्यूजन की वजह से होती है। बॉडी को ऐसा लगता है कि उसके बॉडी के अंदर कुछ अनवांटेड जो है सब्सटेंस आ गया है, जिसकी वजह से वो वॉमिट करने के लिए कहता है। अब ये होता कैसे है, जो हमारे जो ईयर है, इनर ईयर जिसे हम लोग कान जिसे हम लोग कहते हैं, उसका इनर ईयर के दो पार्ट रहते हैं। एक रहता है कॉक्लिया, दूसरा रहता है सेमी सर्कुलर कैनल। तो कॉक्लिया जो रहता है वो हियरिंग पोर्शन, जो हम सुनते हैं, जो पोर्शन जो है वो सुनने के लिए रहता है, और दूसरा है बैलेंस पोर्शन, जो मैं अभी सीधा खड़ा हूं। तो आपने महसूस किया होगा कि जैसे हम लोग कभी सर घुमाते हैं या फिर कोई रोलर कोस्टर या फिर झूला घूमते आते हैं, तो कुछ समय हम लोग ऐसा ठहराव करते हैं कि कुछ हमारे बॉडी में हिलता है, ऐसा लगता है कि ब्रेन कुछ हिल रहा है, तो कुछ समय के लिए हम लोग ठहरते हैं। या फिर कंटिन्यू हम लोग राउंड राउंड घूमते हैं तो कुछ समय के लिए हम लोग फिर ठहरते हैं। या फिर आपने देखा होगा कई लोग डांस करने के बाद भी, राउंड करने के बाद भी उन्हें वॉमिट होती है, कभी कभी ऐसी कंडीशंस होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो बैलेंस पोर्शन है वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी जो हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि जो हम लोग मान लीजिए किसी व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं, सामने हमें देखने को मिलता है, ये दो तरीके से होता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक तो आई कंफ्यूजन की वजह से और एक ईयर कंफ्यूजन की वजह से, मतलब आंखों का एक धोखा और एक कानों का एक धोखा। तो ये हम लोग पहले सिंपल भाषा में समझ लेंगे। तो होता क्या है, जब हम लोग किसी ट्रैवल में जाते हैं या फिर कोई ट्रैवलिंग हम लोग करते हैं, तो अगर मान लीजिए कि हम लोग किसी पैक व्हीकल में हैं, तो जब हमारे आंखों के सामने क्या रहता है कि किसी की सीट रहती है, या फिर हम लोग जो गाड़ी की, जो बस की जो एक सीट रहती है, वो हमारे आंखों के सामने इस तरीके से रहती है, तो वो ज्यादा हमें क्या दिखती है कि सीधी तरीके से हमें दिखाई देती है और ज्यादा हमें हलचल महसूस नहीं होती है। पर हमारी बॉडी हिलती है, जिसकी वजह से जो हमारे ईयर्स में जो बैलेंस का जो पोर्शन है वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली वो जो हमारी बॉडी को बैलेंस करता है वो थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है कि ईयर बोल रहा है कि बॉडी हिल रही है, कंफ्यूजन होता है, और आंखें बोल रही है कि इतना कुछ बाहर के माहौल में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं इसका रिवर्स कब क्या होता है कि कभी कभी जो हम देखते हैं कि हम लोग स्क्रीन के सामने खड़े हैं, मतलब ऐसी कोई स्क्रीन है कि जहां पे हम लोग देख रहे हैं कि भाई कार बैठे हैं, उनके सामने बैठे हैं और गाड़ी एक मोशन में जा रही है, हमें महसूस हो रहा है कि आंखों से मोशन वगैरह सब चल रहा है, गाड़ियां चल रही हैं और ट्रैवलिंग हो रही है। लेकिन कुछ गाड़ियों में टेक्नोलॉजी इस तरीके से है कि वो गाड़ी ज्यादा हिलती नहीं है। तो इसमें ये आई कंफ्यूजन की वजह से होता है कि आंखों को लगता है कि गाड़ी जो हमारी बॉडी जो है वो मूव कर रही है, मोशन में है, और ईयर्स को लगता है, कानों को लगता है कि वो इतना मूव नहीं कर रही, क्योंकि शॉक ऑब्स वगैरह जो शॉक एब्जॉर्बर रहते हैं वो गाड़ी को इतना हिलने पे जो है वो अलाउ नहीं करते हैं। तो ये कंफ्यूजन होता है। दूसरा कंफ्यूजन क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि आजकल जो 3D के जो माहौल आ गया है, जिसमें हमें एक चश्मा पहनाया जाता है, उस कंडीशन में भी कई लोगों को देखने को मिलता है कि वो वॉमिट करते हैं। आंखों में दिखाया जाता है कि मोशन हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है, गाड़ियां वगैरह चल रही हैं और काफी ज्यादा जो हलचल जो है वो दिखाई जाती है। तो उस समय भी देखा जाता है तो कई लोग वॉमिट करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार जब इस तरीके से गेम्स वगैरह जो खेले जाते हैं, जो वो आंखों के सामने चश्मा लगाया जाता है, उसमें क्या होता है कि जो सीट रहती है वो सीट पे बिठा के उस सीट को भी हिलाया जाता है, ताकि जो बैलेंसिंग जो पोर्शन है उसे भी महसूस होना चाहिए कि बॉडी हिल रही है। तो आंखों को लगता है कि भाई बॉडी हिल रही है, लेकिन हम लोग फिजिकली वहीं रहते हैं, जो 3D में आंखों में चश्मे दिखाए जाते हैं।
लेकिन उसे रियली महसूस करवाने के लिए जो चेयर पे हम लोग बैठते हैं, जो ग्रिप रहती है, उस चेयर को भी उस तरीके से हिलाया जाता है, उस तरीके से मूव किया जाता है ताकि हमारी बॉडी को भी ये महसूस हो कि हमें कुछ ना कुछ हम लोग जो हलचल हो रही है हम लोग मूव कर रहे हैं, ताकि वहां पे वॉमिट ना हो सके। तो इस तरीके से होता है। अब होता क्या है कि जब ये इस तरीके की हलचल होती है तो हमारे बॉडी को क्या लगता है कि एक अनवांटेड मटेरियल जो है वो हमारे बॉडी में, क्योंकि वो कंफ्यूजन की वजह से एक केमिकल रिलीज हो जाता है जिसकी वजह से बॉडी को लगता है कि हमारे बॉडी में किसी प्रकार का कोई पॉइजन आ गया है, जो हमारे पेट में कोई पॉइजन जा रहा है। एक कंफ्यूजन होती है जिसकी वजह से उसमें घबराहट होती है, एक जी मचलाना होता है, नौशिया होती है और हम लोग वो वॉमिट कर देते हैं। तो इस पे जो है ये एक धारणा है, जो इसे अजम्पशन जिसे माना जाता है कि ये इसके कारण की वजह से होता है, तो वो यही है। और इसके बाद भी अगर आपको कभी कभी अगर जी मचलता है, अगर आपको ट्रैवलिंग में काफी तकलीफ होती है, तो आप जब भी ट्रैवल करते हैं तो पहली बात तो ये कि पॉजिटिव थॉट से आप ट्रैवल कीजिए, लंबी सांसें लीजिए, स्क्रीन के सामने जैसे कि जो कांच वगैरह थे उसके सामने देखिए, खिड़की खोल लीजिए, हवा आने दीजिए और कुछ मेडिसिन डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके वो आप ले सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई कमेंट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और प्लीज मुझे और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।